डॉक्टर आनंद क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और डॉक्टर आनंद क्लासेज के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में पहले यूट्यूब पर प्रारंभ की गई थी, लेकिन आपके लिए अभी ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। प्ले स्टोर पर जाकर डॉक्टर आनंद क्लासेज के नाम से ऐप इंस्टॉल करना। उसके बाद देखो ऐप में आप अगर पटवार, पुलिस, रीट कोई भी भर्ती के बारे में तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे आराम से तैयारी करें। बिल्कुल लगभग फ्री, मानो कि फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं लग रहा आपका। और जैसे हाल ही में 25 तारीख को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि शिक्षक भर्ती के बारे में अभी चल रही है प्रक्रिया, तो अभी तक जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसके बारे में ये निश्चय नहीं हो पाया है कि पेपर 1 होंगे 2 होंगे। देखो 2 होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने कि जीके का पार्ट ज़्यादा रहेगा, दूसरा पार्ट है तो दूसरे में जीके ज़्यादा रहेगा जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं। अगर पहले के बारे में बात करें कि फर्स्ट पेपर होगा रीट का, तो रीट के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करें तो उसमें भी जीके का पार्ट है। और जीके के पार्ट में एक पार्ट दे रखा है जियोग्राफी। तो अब जियोग्राफी है, जियोग्राफी जीके में सबसे बड़ा पार्ट है जिसके 3 पार्ट दे रखे हैं। राजस्थान जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है और वर्ल्ड जियोग्राफी है। अब जियोग्राफी का सबसे बड़ा पार्ट है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी किसके आते हैं? जियोग्राफी के आते हैं। तो जीके का जो पार्ट है 60 क्वेश्चन जो जीके के आएंगे उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोग्राफी के। तो मैं राकेश टाका और आपके साथ पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में देखो 3 ही पार्ट हैं इसके कि प्रमुख महाद्वीप हैं, जलमंडल है और वायुमंडल, यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल है। तो स्थलमंडल में क्या शामिल हो जाएंगे? विश्व में प्रमुख 7 महाद्वीप, जिनमें से ये 1 नंबर महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है। तो शिक्षक भर्ती के लिए हम सबसे पहले विश्व का भूगोल प्रारंभ करेंगे, जिनमें सबसे पहले आपको पढ़ाया जा रहा है एशिया महाद्वीप है। और स्वयं व अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। ऐप है, ऐप को इंस्टॉल करवाएं। और क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए अभी तक ये संभावना नहीं लग रही है कि ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, तो जितने दिन ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट नहीं होती हैं उतने दिन आप घर बैठे इसका फ़ायदा लें और घर बैठे पढ़ें। ऑनलाइन क्लासेज डॉक्टर आनंद क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल एवं प्ले स्टोर पर जाकर ऐप है, ऐप को इंस्टॉल करना। उसमें अपने टोटल सब्जेक्टों की क्लास मिल जाएंगी, निरंतर क्लास डाली जा रही हैं, टेस्ट पेपर मिलेंगे, रीट के टेस्ट पेपर हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस है, जो मॉडल पेपर है मॉडल पेपर निकाल कर प्रैक्टिस करना और उससे पहले अपना जो सिलेबस है उसको कवर करना। तो विश्व के भूगोल में देखो सबसे पहले बात करें अगर एशिया महाद्वीप के बारे में कि एशिया महाद्वीप है, तो आपको पता है कि आप कौन से महाद्वीप में निवास कर रहे हैं? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के सामान्य परिचय के बारे में देखो कुछ बात करें। कई बार प्रश्न एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है कि ये जो एशिया शब्द है, एशिया शब्द है, ये एशिया शब्द कौन सी भाषा का है? कि एशिया शब्द की भाषा, तो भाषा के बारे में पूछा जाए तो कौन सी भाषा का ये शब्द है? भाषा है हिब्रू, हिब्रू भाषा का। कि एशिया शब्द है, एशिया शब्द कौन सी भाषा का है? हिब्रू भाषा का है। जिस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ के बारे में बात करें तो उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य। कि एशिया है, एशिया शब्द कौन सी भाषा का है? हिब्रू भाषा का है। इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। लेकिन जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में जो नदी गांठियां हैं, कि एशिया महाद्वीप की नदी गांठियों को किस नाम से जाना जाता है? सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि सभ्यताओं का पालना कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? तो सभ्यताओं का पालना भी कौन से महाद्वीप को कहा जाएगा? एशिया महाद्वीप को। और यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है, इसलिए कि सभी धर्मों की जन्मस्थली के नाम से, जन्मस्थली के नाम से कौन से महाद्वीपों को जाना जाता है?
इसे एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप है, इसे कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। इसे देखो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि महाद्वीपों का महाद्वीप, कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। लेकिन महाद्वीपों का महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर बात करें कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है, कि पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है उसका कितना प्रतिशत भाग पर है, तो पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर अकेला महाद्वीप फैला हुआ है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर एशिया महाद्वीप स्थित है? 30% है। और अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पर विश्व की लगभग 50% यानी 50 से 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कि विश्व की कितनी प्रतिशत लगभग जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है? तो कितनी करती है? 50 से 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसका मतलब कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही प्रथम स्थान कौन से महाद्वीप का आता है? एशिया महाद्वीप का। कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में प्रथम स्थान वाला महाद्वीप कौन सा आता है? एशिया। क्योंकि एशिया महाद्वीप है, इसमें जनसंख्या में बड़ा देश कौन सा आता है? चीन। ये चीन है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है, जो 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। कि चीन है, चीन कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 14 देशों के साथ। विश्व की जनसंख्या में दो बड़े देश चीन और भारत, ये चीन और ये भारत दोनों ही देश कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। इसलिए ये विश्व में जो जनसंख्या और क्षेत्रफल है दोनों में ही प्रथम स्थान रखता है, और दूसरा स्थान कौन सा रखता है? अफ्रीका महाद्वीप रखता है। तो इस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में देखो प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि उत्तरी एशिया में कौन सा देश है, पूर्वी एशिया में कौन सा है, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। इस प्रकार से कई बार प्रश्न आ जाता है कि एशिया के प्रमुख देशों के नाम दे देता है। लगभग यहाँ पर मान्यता प्राप्त देशों की संख्या 49 है। तो प्रश्न क्या दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश पश्चिमी एशिया में शामिल नहीं है, या फिर ये चारों ओर से कौन कौन से भागों से घिरा हुआ है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो देखो क्या करना है कि एशिया शब्द कौन सी भाषा का है? हिब्रू भाषा का। और अर्थ क्या है इसका? उगता हुआ सूर्य। एशिया की नदी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। सभी धर्मों की जन्मस्थली के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? एशिया। और इसे कहा जाता है महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के 30% भाग पर स्थित है और विश्व की 50 से 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसलिए जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में इसका कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। अब देखो बात करें कि यहाँ का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश आपको बताया यहाँ का कौन सा आता है? यहाँ का सबसे बड़ा देश है चीन, जो कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? 14 देशों के साथ सीमा बना रहा है। कि इस महाद्वीप के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या क्या स्थित है, तो देखो उनके बारे में बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में यहाँ पर लेते हैं। जैसे यह है एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप है, इसके उत्तर में क्या आता है? आर्कटिक महासागर। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के यहाँ पर ये जो भाग आएगा ये संपूर्ण जलीय भाग आएगा, और यहाँ पर ये जो जल आता है ये कौन से महासागर का आता है? आर्कटिक महासागर का। ये संपूर्ण जलीय भाग है जो कौन से महासागर का है? आर्कटिक महासागर का। ये यहाँ पर है आर्कटिक महासागर।
देखो रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम मैप में समझना है, मैप में समझकर याद करना। रटने से याद नहीं होगा। विश्व का भूगोल है, उसको एकदम आराम से पूरा मैप में समझ जाओगे तो कहीं भी कोई रटने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर है ये पूर्वी भाग कि पूर्वी भाग में कौन सा है, तो यहाँ पर आता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, देखो प्रशांत महासागर। अब यहाँ तक तो था आर्कटिक महासागर, लेकिन इसके इस तरफ यहाँ पर ये जो संपूर्ण जलीय भाग है ये कौन से महासागर का है, प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इस प्रकार से यहाँ तक फैला हुआ है ये प्रशांत महासागर। ध्यान रखना, यहाँ तक प्रशांत महासागर है। और इस प्रकार से प्रशांत महासागर में अभी हाल ही में देखो चर्चा में है कि दक्षिण चीन सागर में चीन और यूएसए के बीच में विवाद चल रहा है, जहां पर एक दूसरे देश के सामने अपने जहाज उतार रहे हैं। वो जो दक्षिणी चीन सागर है वो यहाँ पर स्थित है। इसको लेकर यूएसए और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच में भी इनको लेकर विवाद चल रहा है। तो ये जो संपूर्ण जलीय भाग आता है ये यहाँ पर कौन सा महासागर आता है, प्रशांत महासागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसी में विश्व का सबसे गहरा घृत आता है। यहाँ पर प्रमुख द्वीप हैं और ये एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में यहाँ पर फैला हुआ महासागर है। तो महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर था और ये जो पूर्वी भाग है इस पूर्वी भाग में यहाँ पर कौन सा आता है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये आ गया प्रशांत महासागर। फिर बात करेंगे इसके दक्षिण में, तो दक्षिण में पता है आपको कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। क्योंकि दक्षिण में क्या आता है, भारत देश है और भारत देश यहाँ पर स्थित है, तो इसके दक्षिण में यहाँ पर ये कौन सा आता है, हिंद महासागर। अब जैसे ये यहाँ से लेकर ये संपूर्ण जो जलीय भाग है ये पूरा हिंद महासागर का जलीय भाग आता है। तो हिंद महासागर ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। देखो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों महासागरों में कौन से महासागर का जल मिलता है, इन दोनों में जल मिलता है हिंद महासागर का, जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है और हिंदुस्तान के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर ये भारत का अरब सागर आ जाता है भारत के पास में। भारत के पास में यहाँ पर ये आ जाता है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, इनके पास में यहाँ पर जो जलीय भाग है ये हिंद महासागर का है। ये संपूर्ण जलीय भाग हिंद महासागर का, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। देखो दो कलर से इसलिए किया है कि अपने को प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अंतर का पता होना चाहिए कि कहाँ तक प्रशांत महासागर का विस्तार है, कहाँ तक हिंद महासागर का विस्तार है। क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो देश हैं उन देशों के बारे में अगर कि ये कौन सा देश कौन से महासागर में स्थित है उनके बारे में आगे बात करेंगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि कौन सा महासागर का विस्तार कहाँ तक स्थित है। तो ये आ गया है हिंद महासागर। अब ये बात आ गई है इसके दक्षिण की, लेकिन अब बात बचती है इसके पूर्व की। तो पूर्व में बात करें तो देखो पूर्व में एक तो आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जैसे ये यहाँ पर आ गया यूरोप महाद्वीप, क्योंकि इस तरफ कौन सा महाद्वीप आ गया, यूरोप। उसके बाद में यहाँ पर एक आता है यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। किस नाम से जानी जाती है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। उसके बाद में एक आता है इनके मध्य यहाँ पर ये सागर,
और इस सागर को किस नाम से जाना जाता है? काला सागर। तो ये एक दोनों के बीच में आ गया काला सागर, काला सागर। तो इस तरफ एक है काला सागर। काला सागर के बाद में यहीं पर आती है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील। ये भी इसके पूर्वी भागों में यहाँ पर स्थित है। इसके जस्ट ऊपर यूरोप महाद्वीप का विस्तार आ जाता है, यहाँ पर यूरोप आता है। लेकिन ये जो झील है इसके आगे सागर लगता है, लेकिन है क्या ये? झील, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पर ये जो एशिया है, एशिया के यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये जो विस्तार आता है, ये कौन से महाद्वीप का आता है? अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका के पास में यहाँ पर जो जलीय भाग है ये आता है लाल सागर, लाल सागर। और यहाँ पर ये जो जलीय भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो यहाँ पर अफ्रीका, लाल सागर, लाल सागर, और कौन सा आ गया है? भूमध्य सागर। इस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप चारों ओर से घिरा हुआ है कि एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर आएगा? आर्कटिक महासागर। इसके पूर्व में कौन सा आया है? प्रशांत महासागर। दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ पर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इसके इस दक्षिण भाग में हिंद महासागर, हिंद महासागर। लेकिन इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में इसके ध्यान में रखना यूरोप महाद्वीप आ गया, यूराल पर्वत आ गया, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, अफ्रीका महाद्वीप है और लाल सागर है। इस प्रकार से ये महाद्वीप है, इसके चारों ओर से इनका विस्तार रहता है। लेकिन प्रश्न कहीं ये आए कि उत्तरी एशिया में कौन से देश को शामिल किया गया है? देखो, अधिकांश प्रश्न ये सीधा ये पूछ लिया जाता है कि उत्तरी एशिया में कौन सा देश है। यहाँ पर जैसे ये प्रमुख है, प्रमुख देशों के नाम, प्रमुख देश हैं। अब इनमें पढ़ते हैं कि उत्तरी एशिया में कौन सा देश है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। सबसे पहले लेते हैं कौन सा है? उत्तरी एशिया। अगर प्रश्न अपने पास आए कि उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया, तो उत्तरी एशिया में शामिल देश अपने पास कौन सा आएगा? साइबेरिया, साइबेरियाई, साइबेरियाई रूस। देखो, उत्तरी एशिया में मुख्य रूप से एक ही देश शामिल होता है और यह है साइबेरियाई, साइबेरियाई रूस। अगर उत्तरी एशिया के देशों के बारे में बात करें तो कितना देश आएगा? एक। कौन सा देश आता है? साइबेरियाई रूस। लेकिन उत्तर के बाद में आ जाता है कौन सा? पूर्व। तो देखो, पूर्व में यहां से इस प्रकार से चलते हैं। अगर बात हो कि पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, तो पूर्वी एशिया में देखो कौन कौन से देश शामिल होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पूर्वी एशिया में ये जो देश है इसका नाम है मंगोलिया, मंगोलिया। इसके नीचे यहाँ पर ये जो चीन है ये आ गया चीन। चीन भी कौन से देशों में शामिल होता है? पूर्वी एशियाई देशों में शामिल होता है। तो उसके बाद में चीन। चीन के बाद में देखो बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो देश है, ये जो देश है, इनको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? यह है जापान, जापान, जिसे सूर्य उदय का देश के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर ये एक देश और आता है जिसे कहा जाता है ताइवान।
इस बार काफ़ी ज़्यादा ये नाम चर्चा में कि चाइना का अंतिम युद्ध, क्योंकि भारत है और चाइना के बीच में गलवान घाटी को लेकर विवाद है। ध्यान रखना, प्रश्न हमेशा जियोग्राफी में करंट से संबंधित पूछा जाता है और गलवान घाटी को लेकर प्रश्न ये भी हो सकता है कि गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद है, या फिर भारत और चीन के बीच में कौन सा विवाद है। तो कौन सा है? गलवान घाटी का विवाद काफ़ी है, लेकिन करंट से संबंधित कौन सा है? गलवान घाटी का विवाद है कि गलवान घाटी का विवाद कौन कौन से दो देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में। तो चीन को अंतिम बार युद्ध में जो पराजित करने वाला देश था वो कौन था? ताइवान के साथ अंतिम बार युद्ध हुआ और इस ताइवान ने इस चीन को पराजित किया। ये देखो, बड़े की बात करें तो ये चाइना इतना बड़ा देश है और ये ताइवान सिर्फ इतना सा देश है जिसने चाइना को युद्ध में पराजित किया था। तो यहाँ पर, और तानाशाही शासकों के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा कि तानाशाही शासक, ये जो किम जोंग है ये यहाँ का है, ये है उत्तरी कोरिया। और ये जो यहाँ पर आता है ये है दक्षिणी कोरिया। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अक्सर ये न्यूज़पेपर में दिया रहता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमाओं के बीच में विवाद है। तो उन दोनों की ये जो सीमाएं हैं ये यहाँ पर स्थित है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर इन दोनों की सीमा है, इस सीमा का निर्धारण करती है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन से दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो देखो यहाँ पर पूर्वी एशिया में शामिल देश कौन से? एक नंबर आता है मंगोलिया। मंगोलिया के बाद में 2 नंबर आता है चीन, 3 नंबर आता है जापान, 4 नंबर है ताइवान, 5 नंबर है उत्तरी कोरिया, 6 नंबर है दक्षिणी कोरिया। ये देश आते हैं कौन सी एशिया में शामिल होते हैं? ये देश ये होते हैं पूर्वी एशिया में। तो उत्तरी एशिया में रूस है, पूर्वी एशिया में मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और कौन सा आता है? ये जापान और कौन सा है? ताइवान। फिर आता है ये 2 भाग है, ये दक्षिण और ये कौन सा आ गया? पश्चिम पूर्व कि दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो देखो 3 नंबर आता है दक्षिण पूर्वी एशिया, 3 नंबर है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन सा देश है? 1 नंबर यहाँ पर देखो ये प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर में ये आता है फिलीपींस। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया जाता है फिलीपींस कि फिलीपींस देश कौन से महासागर में स्थित है? तो कौन से में आएगा? प्रशांत में। कि जापान देश कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। और जो विवाद चल रहा है वो यहाँ पर स्थित है दक्षिणी चीन सागर, यह है दक्षिण चीन सागर। देखो ये जो दक्षिण चीन सागर है इसको लेकर ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चीन और यूएसए के बीच में विवाद चल रहा है। यहाँ पर आ जाता है यूएसए। अब ये इतने प्रभावशाली देश नहीं होने के कारण जो समुद्री कानून है उस समुद्री कानून का उल्लंघन करके चाइना यहाँ पर अपना अधिकार जताता है। ये देश छोटे होने के कारण विरोध नहीं कर पाते हैं, इसलिए यूएसए वो भी अपने जहाज यहाँ पर उतार देता है। तो दक्षिण चीन सागर भी कौन से महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ये फिलीपींस है। फिर ये जो द्वीप है ये आता है बोर्निया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? बोर्निया द्वीप। बोर्निया द्वीप, ये बोर्निया द्वीप है, देश का नाम नहीं है। कि विश्व के 5 बड़े द्वीपों के बारे में बात करें तो ये जो द्वीप है
ये तीसरा बड़ा द्वीप आ जाता है, कौन सा है? बोर्निया। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो कौन सा आएगा? बोर्निया। कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया। बोर्निया पर यहाँ पर 3 देशों का अधिकार रहता है, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, इन देशों का यहाँ पर अधिकार है। प्रश्न पूछा जाए कि ये बोर्निया द्वीप कौन से महासागर में है, तो प्रशांत में। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो है न्यू गिनी, लेकिन प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो कौन सा आएगा? बोर्निया। और बोर्निया पर अधिकार किसका रहता है? इंडोनेशिया का। यहीं पर एक देश और आता है, ये जो देश है इसका नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई, यह है ब्रुनेई देश। तो ब्रुनेई देश भी कहाँ पर आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। यहाँ पर ये एक द्वीप है, इसका नाम है सुमात्रा। यह है सुमात्रा। और ये जो द्वीप आता है इसका नाम है जावा। कौन सा है? जावा। इन दोनों ये जो द्वीप हैं, इनके अलावा यहाँ पर ये जो और छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है, तो कौन सा आएगा? इंडोनेशिया है। यहाँ पर बहुत सारे द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है ये, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, जिसका ये सुमात्रा और ये कौन सा आता है? जावा। इन्हीं में भारत का यहाँ पर पड़ोसी देश है, कौन सा है? म्यांमार। ये आ गया म्यांमार। म्यांमार यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है वियतनाम। यह है वियतनाम। ध्यान रखना, यहाँ के ये जो देश हैं इनमें वियतनाम। फिर यहाँ पर ये एक देश आता है जिसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया, यह है कंबोडिया। कंबोडिया के पास में यहाँ पर ये एक देश आता है लाओस। लाओस, लाओस के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाओस इंपॉर्टेंट किस लिए है? प्रश्न पूछ लिया जाता है लाओस से कि लाओस यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र ऐसा देश जो जलीय सीमा नहीं बनाता है। यहाँ देखो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर सारे देश जलीय सीमा बनाते हैं, लेकिन लाओस जलीय सीमा नहीं बनाता है। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश जो जलीय सीमा नहीं बनाता है कौन सा आता है? लाओस। और लाओस के नीचे यहाँ पर कौन सा आता है? थाईलैंड। थाईलैंड। और यहाँ पर जो देश है उसका नाम क्या आता है? सिंगापुर। नाम सुना हुआ होगा, सुंदर शहर है, कौन सा है? सिंगापुर। तो ये प्रमुख देश हैं जो कौन सी एशिया में शामिल होते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल होते हैं। ये दक्षिण चीन सागर है। लाओस एकमात्र ऐसा देश है जहां जिसकी जलीय सीमा नहीं लगती है। अब देखो बात करें, यहां पर लिखते हैं 1 नंबर देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस। 2 नंबर लिखते हैं ब्रुनेई। ब्रुनेई। 3 नंबर ब्रुनेई के जस्ट नीचे यहां पर आ गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ऊपर 4 नंबर है सिंगापुर। सिंगापुर के जस्ट ऊपर 5 नंबर आता है थाईलैंड। थाईलैंड कौन सा देश आ गया? थाईलैंड। थाईलैंड के बाद में नेक्स्ट 6 नंबर देश आ जाता है वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम के बाद में 7 नंबर है कंबोडिया। 8 नंबर है लाओस। और 9 नंबर आता है म्यांमार।
अब ये 9 देश यहाँ पर आ गए, क्लियर है 9 देश। प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इनको छोड़कर बाकी कोई भी देश दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल नहीं है। ये सारे देश हैं कौन सी एशिया में शामिल हो जाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट आगे आता है दक्षिणी एशिया। ये आ गया कौन सा, दक्षिणी एशिया। कि दक्षिणी एशिया में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट आता है दक्षिणी एशिया। देखो दक्षिणी एशिया में एक तो ले लेते हैं, ये रहा भारत, उसके बाद में यहाँ पर ये है नेपाल। नेपाल के पास में भारत का पड़ोसी देश है भूटान। यहाँ पर एक देश आ जाता है जिसका नाम है बांग्लादेश। ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये आ गया श्रीलंका, श्रीलंका। और यहाँ पर एक छोटा द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालदीव। यह है मालदीव है। तो ये जो प्रमुख देश आते हैं ये दक्षिणी एशिया में शामिल होते हैं। और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा देश सार्क के समूह में शामिल नहीं है, तो इनको छोड़कर कोई भी देश सार्क के समूह में शामिल नहीं होता है। ये जो साउथ एशिया वाले देश हैं ये सार्क में शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और कौन सा था है मालदीव। अब उनमें प्रश्न क्या दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सार्क में शामिल नहीं है, उनमें साथ में दे दिया जाता है या तो चीन और या क्या दिया जाता है म्यांमार। तो ध्यान रखना चीन और म्यांमार दोनों ही सार्क में शामिल नहीं है। भारत के ये दोनों पड़ोसी देश शामिल नहीं है। बाकी जो भारत के जलीय और स्थलीय सीमा के जो पड़ोसी देश हैं वो किस में शामिल आते हैं, सार्क में शामिल हैं। तो देखो इनमें पढ़ते हैं। तो 1 नंबर आ गया है भारत, 2 नंबर आ गया नेपाल, 3 नंबर है भूटान, 4 नंबर है पाकिस्तान, पाकिस्तान, 5 नंबर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, 6 नंबर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और 7 नंबर है श्रीलंका, श्रीलंका, और 8 नंबर आता है मालदीव। ये देश कौन सी एशिया में शामिल हो गए, दक्षिणी एशिया में। अब देखो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है मध्य एशिया से। कहां से पूछा जाता है, मध्य एशिया से, कि निम्न में से कौन सा देश मध्य एशिया में शामिल है या नहीं है। तो देखो यहां पर आगे 5 नंबर पॉइंट आता है अपने पास मध्य एशिया, कि मध्य एशिया में कौन से देश हैं। देखो मध्य एशिया में यहाँ पर ये जो देश है यह है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के नीचे का जो देश है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कौन सा आ गया, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के पास में यहाँ पर चीन के साथ सीमा लगाने वाला है ये जो देश है यह है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, और यह है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तो ध्यान रखना ये कजाकिस्तान है, ये कौन सा आता है, तजाकिस्तान। ये जो देश हैं ये मध्य एशिया के देश हैं। यहाँ पर इनमें जो एक झील है इस झील का नाम है अरल सागर। ये जो झील आती है इस झील को किस नाम से जाना जाता है, अरल सागर। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरल सागर कौन से देशों में स्थित है, तो अरल सागर कजाकिस्तान और कौन से देश में शामिल हो जाती है, उज़्बेकिस्तान, दोनों देशों में शामिल हो जाती है। ये आते हैं मध्य एशिया के प्रमुख देश। देखो मध्य एशिया के प्रमुख देश कौन से हैं। 1 नंबर है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, 2 नंबर है
उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 3 नंबर है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 4 नंबर आता है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। और 5 नंबर आता है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। अब एशिया में लास्ट जो पॉइंट बचता है वो आता है अपने इनमें, इनका जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है पश्चिमी एशिया, कि पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया जिसे फारस के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर सिकंदर महान ने अधिकार किया था। फारस के शाह ड्राइस जो था, उस ड्राइस को पराजित करके फिर मेसोडोनिया से आकर यहाँ पर ये जो एशिया वाला ये भाग है, इस भाग पर सिकंदर ने अधिकार किया। यहाँ पर अधिकार करने के बाद भारत की तरफ आगे बढ़ा, जहाँ पर उसका मुकाबला यहाँ पर स्थित है जो पोरस राज्य था, उस पोरस का महाराजा पुरुषोत्तम था, पुरुषोत्तम से हुआ था। और आते ही सबसे पहले यहाँ पर स्थित तक्षशिला का जो नरेश अम्बिराज था, अम्बिराज ने सिकंदर के साथ क्या कर ली थी, संधि। लेकिन ये बातें आपके आएंगी इतिहास में। चलो आगे देखते हैं, इसमें देखो कौन कौन से देश हैं। यहाँ पर यह आ गया ईरान, यह है ईरान। ईरान के पास में यहाँ पर है इराक, ईरान और इराक। ध्यान रखना 2 देश हैं, ईरान और इराक। ईरान बड़ा है, इराक छोटा है। उसके बाद है ये सऊदी अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब के नीचे यहाँ पर ये जो आता है यह है यमन। यमन के जस्ट ऊपर यहाँ पर है यह है ओमान, यमन ओमान। ओमान के बाद में यहाँ पर ये आता है यह है संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो देश है इसका नाम है कतर। कौन सा देश आता है, कतर। कतर के बाद में यहाँ पर ईरान और इराक के बीच में ये देश है कुवैत। अपने यहाँ इंडियन काफ़ी सारे इस फारस वाले इलाके में रहते हैं, जैसे कुछ यमन में कम जाते हैं, ओमान में कम जाते हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात जिसे आबू धाबी बोला जाता है वहाँ पर जाते हैं। देखो इतना सा देश है, ये भारत है, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं। कतर भी जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, इराक जाते हैं, ईरान भी जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह आता है जॉर्डन, यह है जॉर्डन। जॉर्डन के बाद में यहाँ पर ये जो देश है इसका नाम है इजराइल, यह है इजराइल। कौन सा देश है, इजराइल। इजराइल इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, भारत का अच्छा मित्र है कि कहीं भी कोई सैन्य संबंधित कोई भी विवाद होता है तो इजराइल वर्तमान में भारत के साथ सबसे पहले खड़ा रहता है। तो ये कौन सा आ गया, इजराइल, जो सबसे पश्चिमी यहाँ पर एशिया में स्थित है। उसके बाद यह आता है साइप्रस। कौन सा देश है ये, साइप्रस देश है, साइप्रस। साइप्रस के पास में यहाँ पर यह आता है सीरिया, ये देश है सीरिया। और सीरिया के बाद में ये आती है तुर्की। तुर्की ध्यान रखना एशिया में भी है और कहाँ पर है, यूरोप है। यूरोप, ये तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। एशियन तुर्की को पश्चिमी एशिया का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार, क्योंकि यहाँ पर सबसे पश्चिम में आ गया। और कई बार न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, सीरिया और तुर्की के बीच के भी विवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। यहाँ पर ये जो देश है इस देश का नाम है जॉर्जिया, यह है जॉर्जिया। जॉर्जिया के पास में यहाँ पर यह है आर्मेनिया, आर्मेनिया। और आर्मेनिया के पास में ये देश है अजरबैजान, अजरबैजान। तो ये जो देश आते हैं ये पश्चिमी एशिया में शामिल देश हैं। देखो 1 नंबर है ईरान, 2 नंबर है इराक, 2 नंबर इराक, 3 नंबर सऊदी अरब
4 नंबर है यमन, 5 नंबर है ओमान, और फिर 6 नंबर है संयुक्त अरब अमीरात, 7 नंबर है कतर, 8 नंबर है कुवैत, 9 नंबर है जॉर्डन, 10 नंबर है इजराइल, 11 नंबर है साइप्रस, 12 नंबर है सीरिया, 13 नंबर है तुर्की, 14 नंबर है जॉर्जिया, 15 नंबर है अर्मेनिया, और 16 नंबर आता है अजरबैजान। तो ये प्रमुख देश हैं जो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, और एग्जाम में सीधा प्रश्न इनसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश है, कौन से यानी कौन से एशिया में शामिल है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप निसंकोच, ये अगर मैप याद हो गया तो आंसर दे सकते हैं। अब आगे जो एशिया के प्रमुख पर्वत है, पठार है, जलसंधियाँ, ये पढ़ेंगे। तो टोटल इन्हीं पर आधारित हैं कि जैसे मरुस्थल है तो मरुस्थलों का विस्तार इस प्रकार से हो रहा है, तो कौन से देशों से किस प्रकार से इनका विस्तार आगे की ओर बढ़ रहा है। देखो अब इनमें आगे पढ़ते हैं, एक बार इनको दोबारा देखना कि उत्तरी एशिया में स्थित देश कौन सा आ गया, साइबेरिया, रूस। आप सिर्फ मैप में देखना कि उत्तरी एशिया में शामिल देश कौन सा है, साइबेरिया, रूस। पूर्वी एशिया में कौन सा है, मंगोलिया, चीन, जापान, ताइवान, उत्तरी कोरिया, और कौन सा है, दक्षिण कोरिया। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में है फिलीपींस है, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और कौन सा आता है, म्यांमार। फिर आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और कौन सा है, मालदीव है। फिर है मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, और कौन सा है, किर्गिस्तान। ये आ गए मध्य एशिया में। लास्ट पश्चिमी एशिया में आता है, तो पश्चिमी एशिया में कौन सा है, यहाँ पर ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, कुवैत है, जॉर्डन है, इजराइल है, और साइप्रस है, सीरिया है, तुर्की है, जॉर्डन, अजरबैजान, और अर्मेनिया। ये जो प्रमुख देश हैं, ये प्रमुख देश कौन से में आते हैं, पश्चिमी एशिया में शामिल देश हैं। अब देखो आगे इसमें पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख जलसंधियों के बारे में बात करते हैं। तो एक नंबर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी जलसंधि के बारे में, हारमुज जलसंधि के बारे में, कि हारमुज जो जलसंधि है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखो हारमुज जलसंधि कहाँ पर स्थित है। अब देखो एक नंबर जलसंधि अपनी है हारमुज जलसंधि, हारमुज जलसंधि, जल संधि। देखो जल संधि कहीं भी आती है तो हमें सिर्फ दो ही कार्यक्रम इसमें ध्यान रखना है, एक तो जोड़ती है और एक अलग करती है, अलग करती है। तो जल संधि है तो दो जलीय भागों को जोड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर ये जो भाग है, ये भाग है, ये कौन सा आता है, यहाँ पर जलसंधि है। देखो कौन सी जलसंधि यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर जो खाड़ी है, इस खाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, ये तो यहाँ पर है फारस की खाड़ी, ये यहाँ पर है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और एक यहाँ पर जो खाड़ी आती है इसका नाम है ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी। इनके बीच में ये जो जलसंधि है इसका नाम है हारमुज जलसंधि। अब देखो
अब अगर मैप क्लियर है तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि हारमुज जलसंधि जोड़ने का कार्य करती है। किन किन को जोड़ेगी? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। तो यहाँ पर आ जाएगा फारस की खाड़ी प्लस कौन सी खाड़ी आ जाएगी? ओमान की खाड़ी, क्योंकि ओमान यहाँ पर ये देश है, इसलिए ओमान की खाड़ी इसका नाम हो गया। फारस ये क्षेत्र है, इसके नाम पर कौन सा आ गया? फारस। तो फारस की खाड़ी को अलग करती है। अलग यहाँ पर ये कौन सा देश है? ईरान। कौन सा देश आ गया? ईरान। और यहाँ पर कौन सा आ रहा है? संयुक्त अरब अमीरात। तो अलग ये करती है, जो ईरान है उस ईरान को किससे करती है? संयुक्त अरब अमीरात से अलग करती है। तो देखो एक नंबर जलसंधि या हारमुज जलसंधि जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, संयुक्त अरब अमीरात को किससे अलग करती है? ये ईरान से अलग करती है। लेकिन ध्यान रखना, विश्व में तेल नदी तो कौन सी है? नाइजर नदी। कौन सी है? नाइजर नदी है, जिसको अफ्रीका महाद्वीप में, जिसको विश्व में तेल नदी कहा जाता है। लेकिन तेल जलसंधि के बारे में पूछा जाए तो कौन सा आएगा? हारमुज जलसंधि। कि विश्व की तेल नदी तो नाइजर नदी है, विश्व की तेल जलसंधि कौन सी आती है? हारमुज जलसंधि। क्योंकि यहाँ पर तेल का उत्पादन होता है और इन्हीं के सारे यहाँ पर क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। तो ये यहाँ पर कौन सी आ गई? हारमुज जलसंधि। नेक्स्ट देखो, इसमें एक जलसंधि आती है जिसका आप सबको पता है, पाक जलसंधि। ये है एक नंबर। आगे देखो 2 नंबर के बारे में बात करें तो 2 नंबर जलसंधि है पाक जलसंधि, जिसे पाक स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब पाक जलसंधि में वही 2 भाग लेते हैं, जोड़ना या जोड़ती है और अलग करना। अलग करना। देखो पाक जलसंधि, पाक का मतलब यहाँ पाकिस्तान पर नहीं पहुँचना है, यहाँ पर ये जो भाग है ये कौन सी जलसंधि है? पाक जलसंधि। देखो पाक जलसंधि किन किन को जोड़ती है? यहाँ पर जो खाड़ी है ये कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। ये आ गई बंगाल की खाड़ी। यह है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर ये जो खाड़ी आती है ये है मन्नार की खाड़ी। ये यहाँ पर आ गई मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर ये जो जलसंधि है उसका नाम है पाक जलसंधि। ये लो, ये स्पष्ट हो गया मैप में देखते ही कि पाक जलसंधि कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो पाक जलसंधि देखो जोड़ती है। जोड़ती किन किन को? यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। तो किन किन को जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी से? मन्नार की खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी अलग कर दी है। ये कौन सा देश आ गया? भारत। तो ये भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से। श्रीलंका से। ये हो गई कौन सी है? पाक जलसंधि। लेकिन नंबर 3 के बारे में बात करें तो एक जलसंधि आती है मलका जलसंधि। मलका जलसंधि। वो 2 पार्ट इसमें लेते हैं, जोड़ती है और अलग करती है। जोड़ती है और अलग करती है। देखो मलका जलसंधि, ये यहाँ पर जो जलसंधि है उसका नाम क्या आता है? मलका जलसंधि। ये यहाँ पर है मलका जलसंधि। यहाँ पर जो आता है सागर भारत का अंडमान निकोबार है, तो इसे कहते हैं अंडमान सागर। ये आ गया अंडमान सागर। यहाँ पर जो सागर आता है इसका नाम है जावा सागर। जावा सागर, क्योंकि यहाँ पर ये जो द्वीप है इसका नाम क्या है? जावा, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? जावा। तो ये कौन सी जलसंधि? मलका जलसंधि। ये जोड़ती है जावा सागर को अंडमान सागर से, अलग करती है सुमात्रा द्वीप को सिंगापुर, थाईलैंड या मलय प्रायद्वीप
ये सिंगापुर मलेशिया वाला ये जो भाग है इसको क्या बोला जाता है, मलय प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इनको ये क्या करती है, अलग करती है। अब इनमें देखो जोड़ती है, तो किन किन को जोड़ती है, ये जोड़ती है अंडमान सागर, अंडमान सागर को। अंडमान सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है, ये जावा सागर, जावा सागर। अलग करती है, किसको करती है, सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करती है, मलय प्रायद्वीप से, मलय प्रायद्वीप से। क्योंकि ये जो सिंगापुर थाईलैंड वाला ये जो भाग है ये किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मलय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर देश कौन सा आ जाता है, मलेशिया। कौन सा देश है, मलेशिया। तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इनको क्या कहा जाता है, मलय प्रायद्वीप। अब यहाँ की जो अंतिम जल संधि है 4 नंबर, वो आती है जावा जल संधि, जावा जल संधि। 2 पार्ट इसके करते हैं, जोड़ती है और अलग करती है, जोड़ती है और अलग करती है। देखो जावा, जावा ये यहाँ पर है, यह है जावा जल संधि, जावा जल संधि। अब जावा जल संधि है, ये किन किन को जोड़ेगी, यहाँ पर कौन सा सागर आ गया, जावा सागर, और यहाँ पर कौन सा आता है, हिंद महासागर। तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ देगी, लेकिन अलग किन को करती है, सुमात्रा द्वीप को किसे अलग करती है, जावा द्वीप से अलग करती है। तो देखो यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है जावा सागर, जावा सागर को किससे जोड़ती है, हिंद महासागर, हिंद महासागर से। अलग करती है, अलग करती है सुमात्रा को, और सुमात्रा को किससे अलग करती है, जावा द्वीप से। ये जो दोनों ही हैं, दोनों ही कहाँ पर हैं, इंडोनेशिया में। कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में। तो इस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ हैं। देखो एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों के बारे में बात करेंगे। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनमें सबसे पहले हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि यहाँ पर है, जो संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से अलग करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, और इसे तेल जल संधि कहा जाता है। विश्व में तेल नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, नाइजर नदी को। फिर 2 नंबर है पाक जल संधि। पाक जल संधि देखो कहाँ पर है, ये भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक जल संधि। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से ये जोड़ने का कार्य करती है, और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 3 नंबर है मलका जल संधि। देखो मलका जल संधि है, ये मलका जल संधि यहाँ पर स्थित है। मलका जल संधि जो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है, सुमात्रा द्वीप को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है, और लास्ट यहाँ पर आती है जावा जल संधि। जो जावा जल संधि है, ये जावा जल संधि यहाँ पर स्थित है, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है, एवं यहाँ पर जावा सागर को किससे जोड़ती है, हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये अपना जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का कुछ सामान्य परिचय। आगे पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, एशिया के प्रमुख पठार, पर्वत या अन्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में।